जी आप वोडकास्ट करती हैं? पॉडकास्ट नहीं वोडकास्ट। वोडकास्ट पॉडकास्ट तो आजकल सब कर लेते हैं, वोट कुछ कुछ लोग कास्ट कर रहे हैं। नहीं अभी तक नहीं किया मैंने। अभी तक नहीं किया। खास मौका जिसके लिए संभाला हुआ है? नहीं, तो लाइन में लगना और उस प्रोसेस से गुजरना वो नहीं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਉਤਰੋ, ਛੱਤ ਪਾੜੀਏ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਾਈਏ। तो लाइन में खड़ा होना आपको पसंद नहीं है? मेरी फैमिली करती है तो मेरी क्या जरूरत है, इट्स फाइन। लेकिन शूट्स में तो इतना टाइम लगता है, उसमें तो आप नहीं, मगर लाइन तो नहीं लगती ना। लेकिन यूज्ड टू होंगी वेट करना। नहीं वो कह रही देखिए शूट पे वेट करना और है कि वो लाइट वाइट सेट हो रही है। एटलीस्ट यू गेट। तो आप चाहती है कि आपको वोट कास्ट करने के पैसे दिए जाएं तो बेस्ट है? नहीं मुझे नहीं चाहिए। बिरयानी की प्लेट अमूमन दी जाती है कुछ हलकों में। तो आपने कहा कि पैसे तो आपको नहीं चाहिए, हाँ। मगर आप चाह रही है कि लाइन भी ना हो। बस वो प्रोसेस मुझे नहीं समझ आता। Like I don't like the process. That's it. You don't like the process, but there are people at the polling booth which tell you about the process कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। I understand, लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता आपका? अभी तक दिल नहीं किया। पैसे नहीं चाहिए लेकिन रिजल्ट चाहिए कोई। हाँ, वैसे ये भी एक सब बात है कि आपको शायद रिजल्ट ही कोई ना चाहिए हो तो आप कोई चेंज चाहिए हो शायद आपको। कोई चेंज कोई आप मुल्क के हालात से परेशान तो नहीं है? नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत खुश चल रहे हैं। बिजली का बिल सही है, पेट्रोल भी सही चल रहा है, इकोनॉमी भी ठीक ठाक ही है, ठीक है ना? तो फिर अभी क्या मतलब सबको सही चल रहा है, वोट डालने की जरूरत है? ना बिजली का मसला है कमर साहब, ना पेट्रोल का मसला है, ना इकोनॉमी का कोई मसला चल रहा है, तो फिर तो ऑल इज वेल इस वक्त हुआ हुआ है। ये गवाही आ गई है। आप एक ड्रीम सिटीजन हैं जिसकी नूनली को तलाश है कि आजकल के दिनों में कोई ऐसा मिल जाए जो ये सब बातें कर रहा हो। महंगाई है लेकिन इट्स फाइन, लाइक चल रहा है गुजारा चल रहा है, कोई ज्यादा मसला नहीं है। हाँ ऐसे ही है, बस ऐसे ही होता है, हर जगह टैक्सेस हैं। ओए हर जगह टैक्सेस हैं। दुनिया में जहाँ भी चले जाएं टैक्सेस। आपको ट्रैवलिंग का शौक है? यस है। जब ट्रैवलिंग करती हैं तो उस वक्त महंगाई फील होती है? ट्रैवलिंग करते हुए तो होती है। ट्रैवलिंग करते हुए होती है, तो उसका क्या हाल है? कौन कम करेगा ये जहाज की टिकटें? ये मेरे से नहीं पूछें प्लीज। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने आपको बुला ली तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। पॉलिटिक्स के बारे में मेरे से बात जब उनको नहीं महंगाई फील हो रही तो फिर आप जबरदस्ती कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाईजान कमर भाई ने जो स्वेटर पहना ना, जैसी जो माशाल्लाह, ये बहुत ही आउट क्लास है सर। तो ये कोई ब्रांडेड है या फिर किसी रेडी? तो नहीं रेडी नहीं सर। वैसे कमर साहब का यही बड़ा क्लेम है कि मैं एक मिडिल क्लास एमएनए हूँ। नहीं क्लेम नहीं है, ये हकीकत है जी। और मैं शायद एक दो दाने ऐसे हैं असेंबली में चल रही। मगर हमने हमेशा अब यही देखा भी है प्रैक्टिकली कि सियासत तो बड़ा महंगा काम है, तो फिर ये कैसे कर सकते हैं मिडिल क्लास वाले? मैं अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि मेरे घर आप 5-6 लोग जरूर आइएगा, 8-10 तक भी आ जाइएगा, इससे ज्यादा ना आइएगा। मेरे घर में ना कुर्सियां हैं ना प्यालियां हैं। और कामयाबी से सियासत पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। मगर कंवर साहब ये कैसे आपने इलेक्शन कैंपेन कैसे की अपनी? उसमें तो करोड़ रुपए लग जाते हैं। इलेक्शन कैंपेन में कुछ 5-7-8 लाख रुपया खर्च। 5-7-8 लाख रुपया? ये तुसी चाइना तो इलेक्शन लड़े सी? चाइना वाला बहुत महंगा इतना। अच्छा जी वो महंगा होता है? मगर 5-7-8 में सर कौन सा इलेक्शन होता है? हमेशा से लोग पीपल नो इट। मगर कमर भाई कैसे हो सकता है? यहाँ पे लोगों ने करोड़ों रुपए को आग लगा दी, आप कह रहे हैं मैंने 5-8 लाख रुपए के अंदर लड़ा। मैं जहाँ निकलता हूँ तो लोग अपने पुराने मोटरसाइकिलों में महंगा पेट्रोल डलवा के पहुंच जाते हैं। सर ये वैसे कमाल है सर, इतने घट पैसे थे आजकल सोलर प्लेट नहीं लग रही। सर इतने में तो सोलर प्लेट बहुत सस्ती चलती है जी। मगर सर लगती नहीं है इतनी सस्ती। 8 लाख रुपए 8 लाख इलेक्शन, और वो भी एमएनए का। बताएं हमें ये क्या गिदड़ सिंगी क्या है इसकी? इसमें गिदड़ सिंगी यही है जी कि लोग आपको अगर चाहते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैंने इससे पहले सूबाई असेंबली के इलेक्शन, हाँ बिल्कुल इसी तरह लड़े। मुझ पे एक ताना मुखालफ करते हैं कि ये माचिस की डिब्बी जितने घर में रहता है। अल्लाह पाक और इज्जत से तो इसके बावजूद अल्लाह का करम है, ये उसकी ज़ात है जो। मगर ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग, ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन आस्किंग ये इस किस्म के जाती सवाल, मगर आपने खुद ही कहा कि ये अगर ताना मारते मेरा इस दफ़ा जो मैंने पूरी कैलकुलेशन करके ईच एंड एवरी बिल लगाया था वो शायद को 12 लाख कुछ रुपए लगे थे, जिसमें ज़ाहिर बिल्स में कुछ दोस्त। सर मगर 12 लाख रुपए के अंदर तो कॉर्नर मीटिंग मेरी कभी होर्डिंग्स नहीं लगी किसी जगह पे, कहीं पोस्टर ज़्यादा नहीं लगे हल्के में, कहीं किसी जगह तस्वीरें नहीं लगी। सोशल मीडिया मेरा एक हथियार है,
मेरे हल्के के लोग उसके फॉलोअर्स हैं। सर मगर ये सोशल मीडिया तो हथियार और भी पार्टीज का बहुत है और लोगों के बाद पार्टीज ने एक्सेसिबिलिटी। सोशल मीडिया पे तमाशे किए हैं ना जी। हाँ मगर मुझे बताएं कि स्टिल इट इज वेरी अनबिलीवेबल फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि 12 लाख रुपए के पीपल ऑफ रावलपिंडी नो इट। पीपल ऑफ रावलपिंडी नो इट। और सर आपको कितने वोट पड़े? 82,000। ये रात को पता लगा या सुबह उठ के पता लगा कि इतने पड़े आपको? ये कोई मिडनाइट के लगभग पता चल गया। पता चला आधी रात को पता चल चुका हुआ था कि 82,000 वोट पड़ गए। और जो आपके मुखालिफ थे वो साहब जो थे वो कौन थे? उन्होंने मिठाइयाँ लोगों को वापस मंगी है, पहले बंदी उन्होंने। नहीं मगर वो थे मेरे साथ एक चौधरी निसार अली खान मेरे मुकाबले में थे। ओए चौधरी निसार अली खान साहब वाला हल्का आपका? फॉर्मर जी। ओके अच्छा अच्छा अच्छा। उन्हीं के नीचे एमपीए भी उस ओके आप एमपी उनके नीचे रह चुके हैं। और इस बार आपके मुकाबले में थे चौधरी साहब या नहीं? मुकाबले में वो सेकंड पे आए या थर्ड पे? वो थर्ड पे थे। थर्ड पे आए थे। वो सेकंड पे कोई और साहब थे? सेकंड पे तहरीक इंसाफ। मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि निसार अली खान साहब भी थे उस हल्के में और तहरीक इंसाफ के भी थे वो कैंडिडेट। और डिस्पाइट दैट आप जो थे 12 लाख रुपए के अंदर पूरा इलेक्शन ही लपेट के ले गए। उससे पहले 8 लाख के अंदर 2013 में मेरी पंजाब भर में सबसे ज़्यादा लीड थी। मेरे 67,000 वोट थे और तहरीक इंसाफ के उस वक्त 18,000 थे। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਰ आजम ਹੋਏ फिर। कमर साहब कोई खास कोई दुआएं वगैरह पढ़ते हैं आप? जी मैं इंजीनियर भी हूँ जी। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। वेलकम बैक जी रबानिया। जी हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि मॉडलिंग में बहुत कंपटीशन है और बहुत टॉक्सिसिटी है, तो आपने ऐसा फील किया? कंपटीशन काफ़ी है। मेरे साथ जो हैं वो सब देयर माय फ्रेंड्स, तो इट्स फाइन विद मी। आप जितनी प्यारी भी हैं, जिया पिया। तो जिया एक बात मुझे बताएं, सच बतानी, आप जितनी प्यारी माशाल्लाह, तो आपका जिया कहीं लगा कि नहीं लगा? अभी तक नहीं लगा। मेरी तलाश थी। तलाश नहीं है अभी। अभी तलाश नहीं है। अगर तलाश हुई तो किसको तलाश करेंगी? कैसा शख्स होना चाहिए? स्वेटर कैसा पहना होना चाहिए? ट्रांसप्लांट करवाया होना चाहिए? तो कैसा है वैसे वो शख्स? लॉयल हो, लविंग हो, दैट्स इट, दैट्स व्हाट मैटर्स। लॉयल और लविंग, ये तो मैं दोनों ही हूँ। क्योंकि जब मैं घर से निकलो अब्बू कहता लॉयल जा रहा है और अम्मी कहती लविंग जा रहा है। लॉयल और लविंग तो मिल गया आपको। और क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें? टॉल होना चाहिए। टॉल? कितना कोई टॉल होना चाहिए? वो बैठ के ऊँट नू सुरमा पा ले। कितना टॉल आपके ख्याल में? 6'2". 6'2" होना चाहिए, ठीक है। कमर भाई आपकी हाइट कितनी है? मेरी 6 से कम है जी। तो एक तो आपने कहा कि हाइट जो है 6 फुट तक होनी चाहिए, उसके अलावा लुक्स का कोई मसला नहीं है? नहीं कोई मसला नहीं है, लुक्स का इट्स फाइन। जैसी भी हो चलेंगी। तो शोबिज़ में हो या बिजनेसमैन हो या अब मेरी फील्ड का ही हो। लेकिन आपकी फील्ड में तो मॉडल ही होगा जो आपके जहन में एक इमेज। तो मैं महल्ले च जा रहा है, सारे कहते हो 76 मॉडल जा रहे हैं। नहीं तो मुझे वैसे आपको क्या कमी लगती है? आप तो मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने आपको बताया ना, मैं तलाश नहीं कर रही अभी। तो तलाश आपकी आज ख़त्म हो जानी चाहिए। उस तलाश पे आपको नफरत हो जानी चाहिए। मगर आप फिल्म मेकिंग पढ़ भी नहीं है। यस। और आप डू यू प्लान टू बी अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर? आई रियली वांट टू बी अ डायरेक्टर। और कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनका काम आपको पसंद है? क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन। इम्तियाज अली। इम्तियाज अली, ओके। लव हिज वर्क। तो मे बी आपको ऐसी डायरेक्शन वगैरह करें किसी मूवी या किसी की और उसके अंदर इनको कास्ट करके देखें। हाँ फनी कैरेक्टर दे सकती हूँ। नहीं आज तो मैं सीरियस हूँ आपको देख के। आप मुझे सीरियस कैरेक्टर भी दे सकती है, मैं हर किस्म के कैरेक्टर कर लेता हूँ। चलें ठीक है। जब आपके, लेकिन मैं हाजिर हूँ, आप तो अब टेंशन ना लें। मगर नहीं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कहा कि मुझे क्रिस्टोफर नोलन और इम्तियाज़ अली का काम पसंद है। यूजुअली जब लोग फिल्म मेकिंग पढ़ भी रहे होते हैं तो वो दे प्लान टू गो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मगर आप कह रही हैं कि मुझे डायरेक्शन ही करनी है। हाँ आई एम रियली इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन। व्हाट अबाउट एक्टिंग? नहीं आपको है शौक? शौक है लेकिन इतना ज़्यादा शौक नहीं है। कौन से एक्टर्स के साथ आप काम करना चाहेंगे एज ए डायरेक्टर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में बता दें आप। आपके साथ एक तो हो गया मैं, ठीक है। एक्टर की बात हुई है, फाइटर की नहीं। एक्टर होता है ये फाइटर है। हाँ फाइटर भी किस चीज़ का हूँ ये भी बता दें। जरासीम और कीटाणुओं से लड़ रहा हूँ। चले एक तो हो गया, उसके अलावा? अच्छा फवाद खान भी हो गए, ठीक है। मायरा खान। तो ये स्टोरी जो असेंबल आप कर रही हैं इसके अंदर फवाद खान डायरेक्शन सोच के। हाँ नहीं मैं वही सोच रहा हूँ कि आप डायरेक्शन कर रही है जिसमें फवाद खान होंगे, मायरा खान होंगी और मैं होऊंगा और कॉमेडियन में। कॉमेडियन। और ये अगर फवाद, मायरा और मैं हुए तो यानी कि यकीनन ये कोई लव ट्रायंगल होगी और
कास्ट देख के लग रहा है कि गोली मुझे ही लगनी है। आपकी अलग हीरोइन होगी। अलग हीरोइन होगी, वो कोई हीरोइन आपने सोची हुई है कौन होगी? हानिया आमिर। ओए होए, बस साइन कर रहे हैं। कमर साहब, आपको हानिया आमिर का पता है? ये मुझे नहीं। सर वैसे पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में कभी देखते हैं? ये पीटीवी के तो बहुत देखे थे, अभी खास घर वाले देख रहे हो, कभी आपकी होती नजर पड़ती है? वक्त अभी कम, वक्त भी कम है, मगर स्टिल कभी होता है कि आप बैठे हो भाई क्या देख रहे हो, तो कोई घर वाले ड्रामा देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो? ये मायरा खान के एक दो, मायरा खान का आपको आइडिया है? उनके आपने ड्रामे देखे हुए हैं कोई? एक फिल्म भी देखी थी। अच्छा, फिल्म भी देखी हुई है उनकी? फिल्म कौन सी देखी सर? वो जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ ओ कायद आज़म जिंदाबाद, फाद मुस्तफ़ा उनके साथ थे। फाद मुस्तफ़ा। और आपको महविश हयात का आइडिया है? ये उनका वो मेडल के हवाले से है, उनको सदारती मेडल जब मिला था। और सबा कमर का आइडिया आपको? ये उनका है जी। उनका भी, वो कमर तो ज़ाहिरी बात, सॉरी मेरी गलती, हम नाम हो गई हैं तो ज़ाहिरी बात है। हम सब उम्मीद से और डिफरेंट हाँ ठीक है, प्रोग्राम वो भी है। और उसके अलावा मर्दाना साइड पे भी कोई आपको है अंदाजा? कबल सियासत में, कबल सियासत थी। और उसके अलावा फाद मुस्तफ़ा तो आपने कहा आपको आइडिया है, फिल्म देखिए। फवाद खान, हुमायूं सईद, ये शान, नुमान एजाज साहब, इन लोगों का भी अंदाजा है इनको। और वासिफ भाई की कोई फिल्म देखी आपने? चल, इनको यहाँ पे देखा जी, पिछले 10 साल से बल्कि देखा। बस असी भी 10 साल तो बर्दाश्त कर रहे हैं जी। जिया एज अ मॉडल, आपने मॉडलिंग में क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? I'm not that tall, so that's a challenge क्योंकि ड्रेसेस लंबे होते हैं, हैवी होते हैं, तो इट्स हार्ड टू कैरी समटाइम्स। बस यही चैलेंज है, बाकी आई एम गुड विद कैमरा एंड एवरीथिंग। वो उनको कोई मसला नहीं है ऐसा। वैसे सर आप भी यूईटी के पढ़े हुए हैं, तो जब आते हैं लाहौर तो चक्कर लगाते हैं? जी मैं आज भी यूईटी में ही ठहरता हूँ। ओए होए, आज भी वहीं ठहरते हैं? वहीं ठहरते वो यूनिवर्सिटी के दिन याद आते हैं, बिल्कुल। वही सड़कों में से जब जाते हैं वही लॉन नजर आता है, अक्सर कैंटीन से खाना। मगर वैसे यूनिवर्सिटी की यादों के अंदर सर बहुत सी यादें आ जाती होंगी? जी जी बिल्कुल, हसीन यादें भी होती हैं? जी बिल्कुल होती हैं जी। वो एक शेर है, हमदिया शेर है जी सर। होश उड़ा देता है इन खाक के पुतलों का जमाल। ओए होए होए होए, होश उड़ा देता है इन खाक के पुतलों का जमाल, खुद वो क्या होगा इन्हें होश में लाने वाला। ओए होए